स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को अमर बेल के बारे में बताऊंगा, जिससे कई जगह आकाश बिल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता है। कृपया कर हमें कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन सी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार की लता होता है और ये जीस भी पेड़ पर लिपटा होता है। उस पेड़ की समझता जीतने भी शक्ति होती है, उसे अपने अंदर में खींच लेता है, चुंबक की तरह खींच लेता है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देता है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होता है। इसमें बहुत सारे चमत्कार गुण पाए जाते हैं। कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के यहाँ बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये बहुत सारे हमें चमत्कारी का लाभ प्रदान करते हैं। और इसके खास बात ये जीस भी पेडढ़ा पर लिपटा होता है, उसके समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं और उसी पेडढ़े के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल आपको खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसके जो पतली पतली जो है शाखाएं होती है, निकले होती है। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता हो गए, कहीं भी बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। अनमोल टॉक्स का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेदिक की जानकारी को आम जनता का फिर से पहुंचाना, ताकि भारत भूमि से ज्ञान के इस प्रकार के धरोहर समाप्त हो। हमारे चैनल में जाए या ना आए, हमारे सभी सब्सक्राइबर बढ़े या ना, अगर हमको देख करके किसी एक भी दर्शक का अगर फायदा होते तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अनमोल टॉक्स चैनल का मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को सही जानकारी बताना है। और एक खास बात, इस चैनल की कमाई के पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों के सेवा में समर्पित होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं, ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर हम आमजन तक भारत के हर कस्बों में, हर गांव में यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा सके। अमर बेल के बारे में विभिन्न प्रकार के कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है ये बबूला नाम पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कह गए हैं आम के पेड़ पे, अर्थात आम के वृक्ष में रहे जाने वाले अमर बेल। इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगे होते हैं वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होते हैं। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक की दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरवेल होते हैं वह धार्मिक और तंत्र में प्रयोग होता है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाए जाते हैं वहां आयुर्वेद में ही होते हैं, तो बड्ढे को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखा है कि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस प्रकार की लता, पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रहते हैं। हमारा बेल का सबसे ज्यादा गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है अमर बेल की तेल। आपको मार्केट में मिल जाएंगे अमर बेल का तेल, आते हैं अमर बेल के तेल को अगर आप गंजे शाह वाले अपने हिस्से पे लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आगे के रूम उगना शुरू हो जाती है, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमर वेलू को पीस करके आप अपने गंजेपन वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएंगे, दूसरे आपके जड्डे हुए बाल हैं पूना धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। हम चाहते हैं तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और जो है अब सरसों के तेल में से उबाल करके रख लीजिए और नित्य अपना अपने अगर आप गंजा सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। बहुत से ऐसे माता बहनें हैं, ये फिर आपके घर पर में कोई ऐसे माता बहन होगा जिनके गर्भान नहीं ठहरते, डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात हो जाते हैं। गर्भ नहीं ठहरता है या फिर मासिक धर्म बंद हो चुके हैं। ध्यान से सुनना,
मैं जो जानकारी बता रहा हूं, लाखों रुपए खर्च करेंगे। फिर भी इस प्रकार की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाले हैं जिनके गर्व नहीं करते। माता बहनें ध्यान दीजिए। फिर जिनके शुक्र बहुत ही पटले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थमान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा। इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी। दारू जिनके घर बन नहीं ठहरते, ये फिर जिनके शुक्र बहुत पतले हैं, या फिर चाहते हो तो ये दोस्त ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से थोड़ी कम मात्रा में अमरबेल की पाउडर लेना है, जिसे डाल करके एक टाइम पीना है रात में सोने से पहले। पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु इस स्नान के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपके घर बार नहीं ठहरते, गर्भ रुक जाएंगे, अर्थात आपकी गर्भ रुक जाएंगे, जो भाई लोग जिनके शुक्र बहुत पतले हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं, उनके शुक्र गाढ़ा हो जाएंगे और बच्चा पैदा करने में समर्थ हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय, अगर ये मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ही उपाय करेंगे तो 100% लाभ मिलते हैं, गर्भ ठहर जाते हैं। बस आपको विश्वास जरूर रखना। इसके बाद जिनके नाटे हैं बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना गांव में, शहरों में, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर अब वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि पिता ये बड्डी डीहो को देख रहे हैं, जिनके माता देख रहे हैं, जिनके भाई ये बड्ढों को देख रहे हैं, अपने घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। अमरबेल के पेड़ पर लगा, आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आम के पेड़ पर जो अमरबेल लगा होता है, आप इसके पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25% हिस्सा अब को, अर्थात 1 चम्मच के 25% हिस्सा अब को बच्चे को जो गुनगुने गर्म में डाल करके नित्य 1 टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ये जो नाटे बच्चे रह गए उनकी ग्रोथ हो जाते हैं, वो फिर से बिल्कुल अपने उम्र के बच्चों के अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिर कभी इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है दोस्तों। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपाया आयुर्वेदिक व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरह पुनः बनना चाहिए। इसके बाद बालों के झड्डी डियाचने को रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोया जाए तो जिन कहर फल होते हैं बाल झड़े, बाल के झड़ ढहने को रोकने का कम करते हैं। इसके बाद अब एक ऐसा भी पुराने घाव हो, लंबे समय से आगे के घाव सूख नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा तो शुगर की जो बीमारी होते हैं, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते। ध्यान से सुनिए। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहिए। जो भी समस्या हो, आपकी घाव नहीं सूख रहे हैं, तो अमरबेल को सुखा करके इसके पाउडर बना लेना, और इसके पाउडर के चुन्ना को आपको अपने घर पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, या आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आबे के घाव भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जिसमें ब्रेक पर हों तो उनका ही सर्वनाश कर देते हैं। तो दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, गांव पे लगाते हैं, गांव के समस्त कीड़े को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल ये घाव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है जैसे कि बहुत सारे माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री से प्रसूता स्त्री की अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहे हैं, जिससे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं प्रसूता। इस तरह की अगर बच्चे तो निकल गया है, लेकिन आओ बहानी नहीं निकल रहे हैं, तो आप इस बना लीजिए। थोड़ा सा जैसा आप चाय पीते हैं, उसी प्रकार इनकी कारें आपको बना लेना है, और जो प्रसूता से पीला देना, बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होते हैं, आम होता है, जल्दी निकल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुगमता से निकलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं करता। चलिए मैं आप लोगों को इसका तो आयुर्वेदिक को बता
दिया। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक का प्रयोग बताऊंगा, इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि यह भी जानना बेहद जरूरी है। तो जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, जिनको रात में बुरे सपने आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रात में खराब सपना देखते हैं, उड़े जाते हैं अचानक से, फिर आपको रात में अचानक से बुरे अपना आते हैं, अचानक से उठ जाती है आपकी नींद, खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, ये फिर डरावने सपने आते हैं। तो एक काम करना, छोटी सी अमरबेल, छोटी सी 4 उंगल के बराबर आपको अमरबेल रखना है और उसे तकिए के नीचे में आपको रख देना है। तकिए के नीचे में आपको हनुमान जी महाराष्ट्र का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं, ताकि एक नीचे मेमोरेबल छोटा सा आपको रख देना। बिल्कुल ही ये बुरे स्वप्न आने नहीं देते, बुरे स्वप्नों को रोक देते हैं। फिर गंदी शक्ति अगर आपको स्वप्न देर, उसे भी ये रोकने का काम करते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। जो जंगल के अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगा जंगल के अमरबेल हो, ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों का अमरबेल का प्रयोग नहीं करने, जंगल के अमरबेल का प्रयोग करना है तो पीपल के वृक्ष पर लगा जो जंगल के अमरबेल होते हैं। अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाना है। यहाँ शनिवार के दिन निमंत्रण दिया है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको शुरू उदय से पहले से ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखे 7 दिनों के भीतर में। आप देखना, अब भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से अब की भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाते हैं। भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो जानकारी बता रही है, जानकारी हवाई बात नहीं है। इसके ये जानकारी मैं पहले भी अपने चैनल में बता चुका हूं। काफी सारे लोगों ने लाभ लूटा है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी किया, उन्हें 100% लाभ में मिले। जो जानकारी सरल हो, इसमें आपका लाभ बोलेंगे। ये सट्टे के नंबर जानने के लिए मैं ये करूंगा तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी शव यात्रा नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सीधे करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल में मिल जाए। कोई भी चामुंडा मंत्र पारच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा अर्थात काली माता की मंत्रा, तो वो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो शत्रु के धन नाश कर देते हैं, शत्रु के सर्वनाश कर देते हैं। अमरबेल को आपको साधारण नहीं समझना है। अमरबेल जहां ये कहा जाए तो एक प्रकार के व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं, वहीं पे अमरबेल अब आदमी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति एक खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वहां पर लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होते हैं, वैसे वैसे अभी जीवन में धन दौलत सुख शांति एवं धन की देवी माँ लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताए हो या लोग आपके जीवन में मंगलमय हम कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर है किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों।